ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक बड़ी मिस्टेक की वजह से वो लड़की तुम्हारी लाइफ में से चली गई, ठीक है। रोज तुम छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हो, रोज तुम्हारा बिहेवियर ऐसी ऐसी हरकतें करता है, तुम्हारे वर्ड्स ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं, एंड उसी की वजह से तुम्हारे इमोशंस लीक होते जाते हैं मेरे भाई। एंड तुम्हारे इमोशंस है ना, दो चीजें बताते हैं लड़की को, सिर्फ दो चीजें बताते हैं। या तो फिर तुम एक नीडी डेस्परेट इंसान हो, या तो फिर यू आर अ कॉन्फिडेंट मैन। दो चीजें तुम्हारे शब्द बताते हैं उसको, एंड फिर डिसाइड होता है कि वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आएगी या तो फिर नहीं आएगी। क्योंकि अगर तुम बार बार नीडीनेस दिखा रहे हो ना, तो बिलीव मी वो लड़की तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली। लेकिन वहीं पे एट द सेम टाइम तुम्हारे वर्ड्स में कॉन्फिडेंस दिखता है, तुम्हारी फ्रेम में कॉन्फिडेंस दिखता है ना, तब जाके वो तुम्हारी लाइफ में आती है। तो आज हम इस वीडियो में 5 ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे जो तुम डेली मोड पे कर रहे होंगे, एंड इसी वजह से तुम्हारी लाइफ में से अट्रैक्शन की वाट लगती जा रही है, एंड इसी वजह से आज वो दिन आ गया है कि वो बंदी तुम्हारी लाइफ में रहना नहीं चाहती। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे, पहला सेंटेंस ही है। बहुत सारे बंदों ने बोला होगा, तुमने भी बोला होगा कभी कि यार मैंने तुम्हारे साथ जितना अच्छा फील किया है ना, उतना तो मैंने किसी के साथ फील नहीं किया। बोला है ना, बोला है ना तुमने। टू मच टू सून, रीजन यही है। गलती कहां पे हो रही है पता है? तुमने बहुत ज्यादा जल्दी बोल दिया इस चीज को। थोड़ा वेट करना था यार, थोड़ा तो वेट कर लेते। इमोशनल इन्वेस्ट बिफोर नोइंग हर। लड़की को पता है क्या लगता है? दाल में कुछ काला, ऐसा फील होता है उसको कि यार ये बंदा अभी तक मुझे अच्छे से जानता भी नहीं है, अभी 2 हफ्ते हुए हैं बात करते हुए, एंड इसमें मुझे प्यार का एहसास करवाने लगा, ऐसा बोलने लगा कि यार तेरे से अच्छी तो कोई बंदी देखी ही नहीं मैंने। क्या चल रहा है यार, क्या चल रहा है ये? गिव्स अवे योर पावर। तुमने बहुत ज्यादा जल्दी अपना पावर दे दिया। हाँ, रिलेशनशिप में स्टार्टिंग वाले फेज में ना लेवरेज वाली चीजें चलती है। ओके, यही रियलिटी है। किसके पास ज्यादा लेवरेज है, एंड तुम्हारे पास कम लेवरेज हो जाता है इसकी वजह से, एंड ये प्रेशर बहुत ज्यादा फील करवाता है बंदी को। अच्छा नहीं लगता यार किसी को भी इतना ज्यादा प्रेशर। बेटर रिस्पॉन्स क्या होता है पता है? लेट एक्शंस शो फीलिंग्स। तुम्हारे एक्शंस को दिखाने दो, ठीक है, कि तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स है। अपने मुंह में से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने एक्शंस ऐसे रखो कि हाँ तुम्हें उसके साथ अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन बोलने की जरूरत नहीं होती सारी चीजों को। लेट अट्रैक्शन ग्रो नेचुरली, तब जाके मेरे भाई अट्रैक्शन धीरे 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 वहां पे ग्रो होता जाएगा। एग्जाम्पल, 2 हफ्ते हुए हैं, ठीक है, बात करते हुए, एंड तुम बोल रहे हो अरे यार तुम मेरी लाइफ की सबसे स्पेशल लड़की हो। वाओ वाओ, यही सुनना बाकी रह गया था। ऐसे नहीं होता अट्रैक्शन क्रिएट। अगर तुम्हें अट्रैक्शन के बारे में और भी ज्यादा गहराई में समझना है ना, तो इसके ऊपर मेरा 3 घंटे का लाइव वेबिनार चेक कर सकते हो, जिसकी लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। ओके, वहां पे हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि क्यों लड़की का इंटरेस्ट इतनी जल्दी गायब हो जाता है, कौन सी ऐसी हरकतें करते हो तुम, एंड कैसे नहीं करना है, एंड कैसे एक रियल अट्रैक्शन क्रिएट हो पाता है। सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे उस लाइव वेबिनार में, जिसकी लिंक तुम्हें वहां पे कमेंट में पिन मिल जाएगी। सेकंड चीज आती है, आई जस्ट वांट टू मेक यू हैप्पी। वाह वाह, मुझे भी थोड़ा खुश कर दो यार। लड़की को तो खुश करवाने का बहुत ज्यादा मन हो जाता है तुम्हारा, ठीक है, थोड़ा मेरे लिए भी कुछ कर लो, थोड़ा नाच के दिखाओ मुझे भी थोड़े जीवन में खुशी मिले। योर हैप्पीनेस इज इक्वल्स टू हर मूड। तुम्हारी हैप्पीनेस है ना, उसके मूड पे डिपेंड कर रही है। बंदी का मूड अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी हैप्पीनेस की वाट लग गई। बंदी का मूड अच्छा होगा, तुम्हें अच्छा फील हो रहा है, वाह मजे मजे जीवन में, लेकिन उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, तुमने ठेका ले रखा है कि उसको अच्छा फील करवाना है। वाह, प्रॉब्लम क्या है पता है? इमोशनल डिपेंडेंसी। बहुत ज्यादा फील होता है यार किसी को भी कि तुम्हारे इमोशंस कितने ज्यादा उस पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। प्रेशर ऑन हर, एंड हाँ अगेन यहाँ पे भी तुमने उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया। वाह, प्रेशर ही तो नहीं चाहिए बंदी को, उसके पूरे जीवन उसको प्रेशर मिल रहा है, एंड तुम भी वही चीज कर रहे हो। पोलैरिटी कैसे आएगी यहाँ पे फिर? लूज योर आइडेंटिटी, या तो फिर तुम अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हो। बस यही दिन देखना बचा था यार। इससे बेटर रिस्पॉन्स क्या होता है पता है? उसका केयर करो यार। मैं केयर करने के लिए मना नहीं कर रहा, बहुत केयर करो उसकी, ओके, लेकिन कीप योर ओन इमोशनल स्टेबिलिटी। तुम्हें खुद की इमोशनल स्टेबिलिटी तो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। देखो, इसका कोई ठेका नहीं लेगा, ओके, तुम्हें ही लेना पड़ेगा। एग्जांपल, हर बैड डे, ओके, मान लो कि उसका खराब दिन चल रहा है, यू पैनिक वर्सेस यू स्टे काम। ये डिफरेंस के बीच में ही डिसाइड होगा कि वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आएगी या तो फिर नहीं आएगी। तुम पैनिक करोगे ऐसी सिचुएशन में जब उसका दिन खराब हो रहा है तब, या तो फिर तुम वहां पे शांति से कामली बैठ सकते हो। क्या होता है एग्जैक्टली, उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। तीसरी चीज आती है, व्हाई डिडंट यू रिप्लाई? तुमने यार रिप्लाई क्यों नहीं किया था मेरे मैसेज का? व्हाट द फक मैन, उसने कोई ठेका ले नहीं रखा, ठीक है, कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है वो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई करेगी, तो इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हो यार, क्यों रिप्लाई नहीं किया? एंजाइटी टॉकिंग, बिकॉज दिस इज योर एंजाइटी टॉकिंग।
ये तुम बात नहीं कर रहे। तुम्हें ये जो बेचैनी फील हो रही है ना, उसने जब मैसेज नहीं किया तब, उसे बोलते हैं एंजाइटी, एंड वो यहाँ पे बात कर रही है। रियलिटी क्या है पता है मेरे भाई? यू आर सीकिंग रीअश्योरेंस। तुम्हें रीअश्योरेंस चाहिए कि अभी भी वो बंदी तुम्हें पसंद कर रही है या तो फिर नहीं, अभी भी वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आना तो चाहती है ना। यू नीड दिस रीअश्योरेंसेस, चेजिंग क्लैरिटी। बार बार तुम क्लैरिटी को चेस कर रहे हो, एंड ओवर थिंकिंग। ठीक है, ओवर थिंकिंग करते हो ना तुम, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ये शो करता है कि तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा मैटर करती है रिलेशनशिप। ये सिचुएशन वर्कआउट होनी ही होनी चाहिए, एंड इससे बंदी को अच्छा फील नहीं होता यार। बेटर चीज क्या है पता है? एक बार टेक्स्ट करो यार। हाँ, तुमने सही सुना, सिर्फ एक बार टेक्स्ट करो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। एंड लिव योर लाइफ। फिर अपनी जिंदगी जीने पे ध्यान करो, एंड ऑब्जर्व करो उसके एफर्ट, उसके एफर्ट्स को ऑब्जर्व करना सीखा करो। नहीं सीखोगे ना तो पूरी जिंदगी दिक्कत में ही जाएगी। ठीक है, दिक्कत में ही जाएगी। एग्जाम्पल, व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया, खत्म, अब अपनी जिंदगी जीनी है तुम्हें। लेकिन तुम क्या कर रहे हो पता है? चेकिंग हर लास्ट सीन एवरी 10 मिनट। हर 10 मिनट में बहन का लास्ट सीन चेक कर रहे हो। मत करो ना यार, बहन को भी तो जीने दो, बहन की लाइफ में भी तो कुछ काम होंगे। फोर्थ, एनीथिंग इज फाइन। ठीक है, ऐसा बोल रहे हो तुम। अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, कुछ भी चलेगा मुझे। मत बोलो ऐसा, मत बोलो। नो ओपिनियंस, बिकॉज ये शो करता है कि तुम्हारे खुद के कोई ओपिनियंस है ही नहीं। कॉमन लाइंस क्या है पता है? अरे यार तुम डिसाइड करो ना यार, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कौन सी मूवी देखनी, तुम डिसाइड करो। अरे जो तुम बोलो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ चलना है, ठीक है यहाँ चल लेते हैं, ओके, मुझे कुछ भी चलेगा। व्हाट द फक मैन, क्यों तुम्हें कुछ भी चलेगा? क्यों तुम्हें कुछ भी चलेगा? कुछ होगा ना तुम्हें पसंद, कुछ ना पसंद होगी ना, तो क्यों तुम्हें कुछ भी चलेगा? प्रॉब्लम क्या है पता है? नो लीडरशिप। यू डोंट हैव एनी लीडरशिप क्वालिटी, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग। नो पर्सनालिटी, इतनी सी भी पर्सनालिटी नहीं है तुम्हारी लाइफ में, एंड ना ही प्रेजेंस है। देयर इज नो फकिंग प्रेजेंस, एंड दिस इज अ फक्ड अप थिंग। ओके, बेटर रिस्पॉन्स क्या है पता है? हैव प्रेफरेंस। हैव प्रेफरेंस इन योर लाइफ, कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कब क्या चाहिए कब क्या नहीं चाहिए, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। फिफ्थ, एम आई गुड इनफ? अरे यार मैं अच्छा हूं ना तुम्हारे लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा पता है? डिफरेंट वर्जन्स। मैं तुम्हारे टाइप का तो हूं ना यार, ओके, तुम्हें कोई और टाइप का तो नहीं पसंद ना बंदा, तुम मुझे लीव छोड़ के तो नहीं जाओगी ना, बोलते हो ना ऐसा। ठीक है, या तो फिर सोचा होगा अपने दिमाग में, अरे मैं इनफ हूं ना यार, प्लीज बताओ ना मुझे। बारी सारी चीजें। रियलिटी क्या है पता है? तुम्हें वैलिडेशन चाहिए और कुछ नहीं है, बिकॉज यू आर फीलिंग इनसिक्योर इन योर ओन स्किन। तुम्हें तुम्हारे खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बंदी तुम्हारे से अच्छा कर सकती है। क्यों लग रहा है तुम्हें? तुम्हें खुद पे इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है कि यार मैं अगर किसी की बंदी की लाइफ में जा रहा हूं ना, तो वो कभी भी ऐसा सोच भी नहीं सकती कि वो मेरे से ज्यादा अच्छा कर सकती है। मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है मेरी लाइफ में, मेरे ऊपर। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है? तुम्हें अगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, तो किसी भी रिलेशनशिप में तुम जाओगे ना, वो रिलेशनशिप ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली, बिकॉज देयर विल बी नो ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट रहेगा ही नहीं इस रिलेशनशिप में। रिजल्ट क्या निकलेगा पता है? शी बिकम्स द जज। वो जज बन गई है अब यहाँ पे, ओके, वो जज बन चुकी है। एंड सेल्फ वर्थ बिकम्स एक्सटर्नल। तुम्हारी सेल्फ वर्थ तुमने बोल दिया बंदी को, तुम्हारी खुद की कोई इंटरनल सेल्फ वर्थ है ही नहीं यार। वो बंदी हाँ या ना बोलेगी ना, उसके ऊपर तुम्हारी सेल्फ वर्थ डिसाइड होगी, डिटरमाइन होगी, एंड तब जाके तुम खुद में कॉन्फिडेंट फील करोगे। अगर वो ना बोलेगी तो तुम्हारी सारी चीजें चकनाचूर हो जाएगी, अगर वो हाँ बोलेगी तो तुम मस्त रंगीन मूड में आ जाओगे। क्या चल रहा है यार ये? बेटर चीज क्या है पता है मेरे भाई? अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो। ये सवाल होना चाहिए कि क्या ये बंदी मेरे लिए सही है? इज शी द राइट गर्ल फॉर मी? ये सवाल पूछो अपने आप से। रूट कॉज पता है क्या है इन सारी चीजों का, इन सारे क्वेश्चंस का, इन सारे स्टेटमेंट्स का? रूट कॉज ये है कि नीडीनेस से तुम ऑपरेट हो रहे हो। यही रियलिटी है कि आज के टाइम पे तुम नीडीनेस से ही ऑपरेट हो रहे हो। तुम्हें बहुत ज्यादा डर लगता है रिजेक्शन का यार, कि तुम कहीं रिजेक्ट ना हो जाओ। डर लगता है, तुम्हारी गांड फटती है, फियर ऑफ लूजिंग, कहीं यार वापस ये बंदी भी ना चली जाए, और कितनी तो चली गई, अब ये भी चली जाएगी, क्या करूंगा मैं? फियर ऑफ बीइंग अलोन, ये सारे डर है तुम्हारे अंदर। इसी वजह से तुम यहाँ पे नीडीनेस से ऑपरेट कर रहे हो, बाकी कोई भी रीजन नहीं है। दिस इज द ओनली फकिंग रीजन। हेल्दी माइंडसेट क्या होती है पता है मेरे भाई? क्या होती है पता है? आई लाइक हर, कोई दिक्कत नहीं है। तुम उस लड़की को पसंद कर रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्दी माइंडसेट है ये, ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन आई नीड हर, मुझे इस बंदी की जरूरत है, दैट इज द फकिंग नीडीनेस माइंडसेट। स्कैरसिटी वाली माइंडसेट है ये, ओके।
दिस इज द स्कैरसिटी माइंडसेट, एंड ऐसी माइंडसेट के साथ तुम कभी भी किसी भी लड़की की लाइफ में नहीं जा सकते। अट्रैक्टिव माइंडसेट कैसी होती है पता है? जहां पे मेरे भाई तुम काम हो, तुम पेशेंट हो, तुम्हारी खुद की बिजी लाइफ है, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, एंड तुम इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ में काम कर रहे हो। रिमेंबर, एक चीज याद रखनी है तुम्हें, अट्रैक्शन ग्रोज विद सर्टेनिटी नॉट डेस्परेशन। सर्टेनिटी मतलब बंदी को पता नहीं होना चाहिए कि तुम उसको प्यार करते हो, ऐसी सर्टेनिटी नहीं बोल रहा मैं यहाँ पे। सर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि तुम खुद में सर्टेन हो, तुम्हें खुद में कॉन्फिडेंस है। दैट इज द गेम चेंजिंग थिंग। बहुत सारे बंदों की लाइफ में है ही नहीं है। ओके, सर्टेनिटी नहीं है यार बहुत सारे बंदों की लाइफ में। फाइनल लेसन एंड मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है पता है? नेवर आस्क चूज मी। कभी भी तुम किसी भी लड़की से ये नहीं पूछ सकते कि प्लीज मुझे चूज करो, मेरी लाइफ में आ जाओ। बिकम द मैन हु आस्क। ठीक है, इज शी वर्थ चूजिंग? ऐसा तुम्हें अपने आप से सवाल पूछना है। जब तक तुम ये मैन नहीं बनते ना, तब तक तुम कभी भी एक हेल्दी रिलेशनशिप कल्टीवेट नहीं कर पाने वाले। फॉर्मूला क्या है पता है? अगर तुम्हें मेरे भाई वैलिडेशन चाहिए होगा ना, तो हर बार तुम्हारी लाइफ में से अट्रैक्शन खत्म होता जाएगा। ओके, तुम चाहो या तो फिर ना चाहो, अगर तुम्हें वैलिडेशन चाहिए तो अट्रैक्शन खत्म होता जाएगा। अगर तुम अपने आप को बिल्ड करोगे तभी जाके तुम्हारी वो बंदी रिस्पेक्ट करेगी, बाकी घंटा कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करने वाला। अगर तुम्हारी खुद की सेल्फ वर्थ नहीं है ना, तो दिक्कत होने वाली है। एंड सेल्फ वर्थ हमेशा बड़ी होती है उसके अप्रूवल से। तो मैडम के अप्रूवल के पीछे भागते मत रहो, तुम्हारे खुद का इंटरनल सेल्फ वर्थ होना चाहिए। ओके, तब जाके तुम्हें जिंदगी जीने में मजा आएगा, एंड एक हेल्थी रिलेशनशिप तुम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कल्टीवेट कर पाओगे। इन सारी चीजों में टाइम लगता है, ठीक है, इन सारी चीजों में टाइम लगता है, लेकिन यहां से सारी चीजें होती है। अगर तुम्हारी माइंडसेट ही वीक होगी ना, तो तुम्हें जीवन में दिक्कत ही दिक्कत आने वाली है। तो इसी वजह से सबसे पहले यहां से स्ट्रांग हो जाओ, उसके बाद रिलेशनशिप अच्छी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। एंड अगर अट्रैक्शन के बारे में और भी ज्यादा डीपली तुम्हें समझना है कि क्यों लड़की चली जाती है, क्या होता है, एंड कैसे इन सारी चीजों को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो आई विल हाईली सजेस्ट कि तुम वो 3 घंटे का लाइव वेबिनार अभी ज्वाइन करो, एंड मिलते हैं फिर हम लाइव वेबिनार में। ओके, बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।